हेलो एवरीवन, आर सिटी दिस साइड। तो आज बात करेंगे जनरल मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में और कैश मार्केट के बारे में। ये वीकली रिव्यू वीडियो होने वाला है मार्केट का, और किस तरह का एक्शन नज़र आता है अगले हफ्ते के लिए, और इस तरह की चीज़ें से अभी हम इस लास्ट हफ्तों में गुजरे हैं, तो उसको हम कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं 8 जुलाई का जो कैंडल था उसको कवर करता हूँ। 8 जुलाई का ये जो कैंडल था, इससे जो टीसीटी मेंबर्स हैं या फिर जो भी नॉर्मल हमारी बातों को फॉलो करता है, वो इस फॉल से बच सकता था। इस तरह से पहले ही बोला था कि अभी ज़्यादा ब्रेकआउट्स वगैरह ट्रेड मत करो, स्विंग पोजिशंस मत ट्रेड करो। तो जितने भी ट्रेड्स आपके एक्टिव रहे भी होंगे, उनमें आपने छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया होगा इस दिन पे। और जिन्होंने फॉलो किया है टीसीटी को, उनको इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला होगा, वो कैश में थे। और मेन जो टीसीटी ग्रुप के लोग हैं वो तो कैश में ही थे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इस तरह का फॉल पहले कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जिस दिन फॉल आया था उस दिन मैं लाइव आया था मार्केट में और एक वीडियो भी करी थी, बट उसकी रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल नहीं करवा पाया, उसको डिलीट करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट अभी मैं आज दोबारा से बताता हूँ इस बात को कि किस तरह से हम इस तरह की फॉल्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम कैश में बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको निफ्टी के फॉल से तो पहली बात, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कैश मार्केट ट्रेडर हमें मतलब है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के चार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल आया, ठीक है। अभी ये आपका जो स्टॉक था, जैसे सॉरी इंडेक्स था, ये ऑलरेडी हमें सिग्नल दे रहा था कि ये यहाँ पर जो कैंडल बन रही है इनमें दम नहीं है, ये सारा का सारा चॉपी बिहेवियर था। अभी इस टाइम पे जो भी ब्रेकआउट्स हो रहे थे, क्या वो वर्क कर रहे थे? सेम कहानी है। इसको तो कितनी बार मैंने कवर कर दिया बस। और एक है आपका एम बी ए पी एल। ये वैसे तो काफी ज्यादा चौपी स्टॉक है, बट फिर भी इसका भी ब्रेकआउट आप देखो, एक हुआ फिर फेल हो गया। तो ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग। और ब्रेकआउट्स आपको लगेगा कि इस जोन से तो निकल गया भैया, है ना। यहाँ से आप अगर मार्क करके चलते हो ये ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ गया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ जो कि काम आएगा आपके। जब भी ब्रेकआउट हो रहे हो और उनमें 5 से 15% के बीच का ही मूव हो और उसके बाद सेलिंग आ जा रही हो स्टॉक्स में, तो वो एक समय होता है जब आपको बहुत ही ज्यादा सचेत रहना है और बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि इनमें कंटिन्यूएशन नहीं है, ये इंट्राडे या फिर बीटीएसटी तक के मूव देते हैं। और ये बात मैंने आपको कब से बोल रखी है। उसका रीजन यही है कि स्टॉक्स में एक ये रेंज वाला मूव है, 5 से 15% का। मैं आपको दिखाता हूँ, अपोलो आपका जो है, अपोलो में अगर हम ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई से मार्क करके चलें तो भी एक 5% का मूव था। एक मिनट, ठीक है, लगभग 5% का मूव है ये। और अपोलो छोड़ो, अभी आप व्हील्स देखो। व्हील्स में जब ब्रेकआउट हुआ था, ये भी आपका 7-8% का मूव था। यहाँ से आप ब्रेकआउट हुआ, ये देखो, लगभग 7-8% का मूव। एक्जी कॉम दिखा देता हूँ। फिलहाल तो इसमें कुछ खास ब्रेकआउट हुआ भी नहीं है, बट अगर मैं इसमें मार्क करके चलता हूँ कि यहाँ से इसको कितना मूव देना पड़ेगा कि हमें लगे कि इसमें एक स्ट्रेंथ है, तो एज अ ट्राई अगर हम देखना चाहें तो ये स्टॉक है आपका, यहाँ से अगर ये इतना लगभग 20-30%, लगभग 35 से 40% अगर मूव कर जाता है ना, तो आपको मानना है कि कैश मार्केट में दोबारा से जान आ रही है। एक दो स्टॉक ऐसे मिस कर दो, और आप अगर मिस नहीं करोगे तो आप फंसोगे। इस तरह से फंसोगे। आपने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस पे, ठीक है, 10-11% का मूव है,
उसके बाद आप फिर पूरा का पूरा चौपी फेज में वापस से चले गए। अभी यहाँ से दोबारा मूव आता है जो कि आना चाहिए, और अब लगता है कि कैश मार्केट यहाँ से शायद सुधर सकती है। उसका भी रीजन बताऊंगा मैं। बट यहाँ पे अब लगता है कि कुछ स्टॉक जो है अच्छा मूव कर सकते हैं ऐसे, जो ऑलरेडी सेट हो रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं कुछ और स्टॉक्स भी दिखाता हूँ। एक मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है। एक्चुअली ये वाला क्या है कि ये जो आईडी है ये पेड आईडी नहीं है, तो इसमें जो है काफ़ी सारे वॉच लिस्ट में नहीं लगा सकता। इसमें सिर्फ सिंगल वॉच लिस्ट है, तो उस पर सारे स्टॉक्स होते नहीं है। तो मेरे पास जो है ऑलरेडी काफ़ी सारी वॉच लिस्ट बना हुई है, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। टीडी पावर सिस्टम है आपका, ठीक है। अभी टीडी पावर सिस्टम में आपने क्या देखा यहाँ पर, कितने समय का अप ट्रेंड था, ठीक है। जब भी इसमें अप ट्रेंड था, अगर इसका आपने पहला रन मिस कर दिया होता मान लेते हैं, तो ये आप लगभग कितना मूव करके गए थे, ये उसको हटा गए। आपने यहाँ रेंज का ब्रेकआउट दिया एंड आप मूव करते हुए सीधा 50-60% का मूव किया आपने, ठीक है। उसके बाद आपकी करेक्शन आती है, लगभग लगभग कितना परसेंट की आती है, 30% की। फिर आप मूव देते हो नेक्स्ट लेग। इसके बाद आपकी जो करेक्शन है ये छोटी हो गई है। यहाँ से आपने मूव करा है वही अराउंड 50-55% तक का मूव है, और यहाँ पे आपकी करेक्शन हो गई है, आई थिंक ये 20% के अंदर है। हाँ, 16-17% की करेक्शन है। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, और उसके बाद आप वापस से करेक्शन में गए हो, और ये वाली करेक्शन थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि इसका यहाँ पर मूव फेड करने वाली है कुछ समय के लिए। बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सा नजर आ रहा है इस चार्ट पे। चार्ट के स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, एकदम वॉल्यूम में तो इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिस हो चुका है अभी तो स्ट्रक्चर में, क्योंकि लोअर लोज लग रहे हैं। आप देखो ये एक बुरा साइन है, लेकिन यहाँ पर अगर ये वापस से इस हाई को निकाल देता है, चलने लगता है, तो फिर वापस से ट्रैक में आ जाएगा स्टैलियन, ठीक है। इसको आप देखो, इस पे बात करी थी मैंने पहले भी। काफी अच्छा स्टॉक है, अब निकल रहा है यहाँ से, बढ़िया निकलना चाहिए यहाँ पे इसको। अभी ये जो स्टॉक्स हैं, अगर यहाँ से आपका एक दो स्टॉक 30-35% निकलता है ना, अब याद करना लास्ट टाइम एमटार जब निकला था, उसके पीछे फिर काफी सारे ब्रेकआउट फिर रेडी होते हैं, फिर चलना चालू करते हैं। लेकिन अगर आप पहले के ही ब्रेकआउट्स में, क्योंकि स्टार्टिंग के हैं, उनमें ही आप अपनी किस्मत आजमाने चले जाओगे, ऑल्दो ये रिस्की और रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा होता है कि आपका अगर वो लग गया, क्योंकि जो एकदम पहले चलना चालू होगा वो काफी अच्छा चलेगा, वो जाहिर सी बात है। लेकिन आप अगर इसको पकड़ने के चक्कर में 6-7 जगह स्टॉप लॉस खा लेते हो ना, तो फिर वो बराबर हो जाता है। तो मिस कर दो थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि जो लीडर है आप उसमें मूव नहीं पकड़ोगे, चलेगा। उसके बाद दोबारा से बेस बनाएगा, एक हायर लो बनाएगा, वहां पर एंट्री कर लेना। बट अगर आप जल्दीबाजी में रहोगे और बस मतलब एक जो होता है ना कि इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ लेना है, तो वो चीज़ आपको हमेशा दिक्कत देगी। ई आई एल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसको रडार में रखना चाहिए कल के लिए। बाबाग अच्छा लग रहा है, ई आई एल भी अच्छा लग रहा है। देखते हैं इनमें किस तरह का एक्शन बनता है, देखते हैं। मैं अगर किसी में ट्रेड लूंगा तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन इन्फॉर्म करूंगा आपको नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब हमारी जो वीडियोस आएंगी वो हफ्ते में सिर्फ एक बार आएंगी, और वीकेंड्स पे ही आएंगी, या तो सैटरडे या तो संडे। अब कल तो मैं ट्रैवल कर रहा था, वरना कल ही आ जाती। बट चलो, आएंगी वीडियोस आएंगी, और हर हफ्ते आएंगी, हफ्ते में एक वीडियो आएगी, बट थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा, लेकिन आपको उसमें कुछ अच्छा ही ज्ञान देके जाऊंगा। फिर लॉस का रॉयल इंजन था, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और काफ़ी अच्छा ये मेरे रेडार में है। और अच्छा सेट होता है यहाँ पे अपने सप्लाई के पास, थोड़ा सा टाइट होता है, तो फिर इसमें मैं वापस से एंट्री करूंगा। ऑल्दो मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा था, अच्छा मूव पकड़ा था इसमें। बट ये है कि अभी मैं कंटिन्यूएशन के ट्रेड अभी भी नहीं ले रहा हूँ, ऐसा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन आना चाहिए मार्केट में, लेकिन फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ। और एक बात के लिए आपको कॉन्ग्रेट्स कर दूँ मैं कि भाई, यहाँ पर तो एक नया ऑल टाइम हाई लग गया है जी।
एक नया ऑल टाइम हाई लग गया है और बहुत ही अच्छी तरह से लगा है। ये अगर चार्ट आपको दिखाऊं, आपने नीचे गए, आप यहाँ तक की लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर निकले, और काफी अच्छी चीज है, बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है। मतलब तुम सा ना कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, ऐसा कोई गाना है ना। तो यार वही लग रहा है यार इसको देख के। तो फैक्ट, इस स्टॉक को अगर आप, सॉरी, इस स्टॉक को अगर कोई मॉनसून के लिए ट्रैक कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, और मेरे को ये बिहेवियर इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये इतनी टाइटनेस है, अगर आप यहाँ पर निकलना चाहते हैं तो निकल जाते हैं। ये भी उन्हीं ब्रेकआउट्स में से है जहाँ पर आप कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा है। देखो, ये आप मतलब मान के चलो 5 से 15% की एक रेंज होती है चॉपी मार्केट बिहेवियर की। जब मैंने बताया था आपको कि चॉपी मार्केट रहेगा, इंट्राडे बीटीएसटी करना है, तो उसका मतलब यही था कि यार ये 5 से 15% की रेंज है, उतने में स्टॉक चलते हैं, फिर उसके बाद गिर जाते हैं। चाहे श्रीजी शिपिंग है आपका, वो भी उतने पे गिर गया था। एक्फस भी आपका ऐसा ही था। ठीक है, यहाँ पे ये गिरा, यहाँ पे भी गिरा, तो यहाँ पर आप मान के चलो यहाँ से आपने ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे आप कितना परसेंट गए, 6%, फिर गिर गए तेजी से, भी दोबारा ऊपर गए। अब देखना पड़ेगा यहाँ से चलता है नहीं चलता, गिर जाता है, वो चीज़ है ना। तो ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और बस अभी के लिए कैश मार्केट पर इतना ही व्यू है कि चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं चलने के लिए, और उनको आपको ट्रैक करना है। और वाटर थीम मेरे को अच्छी लग रही है, वाटर थीम से कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताया, डेंटा है आपका, डेंटा देख लो, ठीक है, डेंटा अच्छा लग रहा है यहाँ से। और आयन है, आयन तो मेरे हिसाब से ये 20% ऊपर का है। हम्म, अरे सर्किट पे बंद हुआ था, एक क्लोजिंग यहाँ पे आई है ना, वो 72 पे क्लोज हुआ है, और सर्किट पे तो नहीं बंद हुआ है। काफी अच्छा चार्ट है, इसको अभी भी ट्रैक करना चाहिए। यहाँ पर स्टेज 2 में आ रहा है, इसकी एक नई टेरिटरी अनलॉक होती हुई नजर आती है यहाँ से। और हाँ, मॉस्सिब है आपका ये, इसको मैं भूल गया था बता, इसमें मैंने पोजीशन भी बनाई थी, और नीचे से बनाई थी काफी। अब इस पे यहाँ पर तो मैं अभी एग्जिट कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसमें एंट्री करूंगा मैं। जैसे 40 41 के आसपास मैंने एग्जिट लिया था, बट दोबारा इसमें एंट्री करूंगा मैं। और हो सकता है कि अगर मैं करूँ तो टीसीटी में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं इन्फॉर्म भी करूँ। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ कि अपनी एंट्रीज वगैरह शेयर करूँ, बिकॉज और लोग करते हैं, लेकिन मेरा इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मैं सोचता हूँ कि यार एक जिम्मेदारी वाली बात होती है यार, कि आप अगर एंट्री कर रहे हो, आपको देख के कोई एंट्री कर रहा है ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है। और हाँ, डेटा पैटर्न्स ये मैंने टीसीटी में शेयर किया था। ये आप यहाँ पर देखो, डेटा पैटर्न है आपका 50 ईएमए पे बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेता है। और टेलीग्राम पर ये किसी ने कम्युनिटी में बताया था मेरे को कि वीकली पर ये हमेशा 10 ईएमए की लिक्विडिटी है। मैं 10 तो नहीं, 9 ईएमए यूज करता हूँ, लेकिन उससे चिपक के चलता है, और जब उसको टच करता है, लिक्विडिटी लेता है वहां पे वीकली पे, फिर मूव करता है। और उनका ये ऑब्जर्वेशन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक रचित ने बताया था। तो रचित भाई, आपने बहुत अच्छा ये ऑब्जर्वेशन शेयर किया, ये मेरे को भी अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसको देखो, ये अच्छा काम कर रहा है ये। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से घूमना चाहिए, मुझे भी लग रहा है डेटा पैटर्न यहाँ से घूम जाना चाहिए, क्योंकि 50 हमें रिक्लेम है यहाँ पर काफी नीचे से। आपने यहाँ पर रिक्लेम करा था, उसके बाद फिर आप उसको तोड़े नहीं, अच्छा खासा यहाँ से ऊपर ही जा रहे हो, फिर यहाँ पर आगे भी मूव मिलना चाहिए यहाँ पर। तो डेटा पैटर्न्स हो गया आपका, और डेल्टा वगैरह पे बात कर ली है, ईआईएल वगैरह आप समझ ही गए होगे, आप वाटर थीम में कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस इस समय पर नहीं रखना है, रेदर देन आप थीम पर फोकस करो। क्योंकि अगर एक थीम चलेगा तो उधर कोई फालतू स्टॉक, मतलब कि एकदम फालतू भी नहीं कि स्टेज 1 का स्टॉक है फिर स्टेज 3 का स्टॉक पकड़ लिया आपने। अभी जैसे वाटर थीम है, लेकिन इसमें भी कुछ मतलब रिसाइकलिंग थीम है,
तो उसमें ये वाटर थीम के स्टॉक भी चल रहे हैं और कुछ रिसाइकलिंग वाले भी चल रहा है। अभी गणेशा इकोस्फेयर है, ठीक है, ये चलने को चल सकता है, लेकिन क्या मैं इसमें ट्रेड करूंगा? ये ऑलरेडी आपका यहाँ से ये तगड़ा रन अप दिया था, फिर यहाँ से गिर गया, यहाँ पर वापस से रिक्लेम कर रहा है। अगर ये इस लेवल को जब तक ये रिक्लेम नहीं कर लेता ना, ये 1300 का लेवल जो है यहाँ, तब तक मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर ये आपको चौपी फेज में डाल सकता है, बिकॉज आप चाहो तो यहाँ पर दो तरह का मूव पकड़ सकते हो। ये ऐसा गिरा है, ऐसा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आके वाटर थीम जब तक ये स्टॉक यहाँ पहुंच रहा है तब तक वाटर थीम आपकी थोड़ी सी पुल बैक में जा रही है, तो ऐसे स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ तक चले जाएंगे। फिर ऐसा ऐसा कुछ बेस बना के निकल लेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऐसा फेज बनाएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, और वहीं पर आपका जो स्टेज 2 में स्टॉक है कोई अच्छा स्टॉक, वो सीधा ऊपर जाता जाएगा। तो दैट्स द ओनली पॉइंट कि मैं अभी इस तरह के स्टॉक्स को तो ट्रैक नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं। अगर ये वो मेरा सप्लाई जो जोन है वो निकाल देता है, 1300 का लेवल निकालता है, फिर मैं इसको यहाँ तक के लिए ट्रैक करूंगा, फिर आगे आगे ट्रैक करता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं। एरोफ्लेक्स है आपका ये यहाँ पर आपका ये स्टॉक है, और ये अगर यहाँ से ऊपर आ जाता है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये क्योंकि पहली बार आपका जो है इतनी बड़ी रैली के बाद पहली बार आपने 50 में टच किया है, तो 90% चांसेस बनते हैं कि यहाँ से आप ऊपर ही आ जाओगे। तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्योंकि फॉल जो हो रहा है उसमें वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा सा खराब करने की दिशा में बढ़ रहे हो। खराब कर दिया तो फिर दिक्कत की बात है, अदरवाइज अभी तो चीजें सही दिख रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मॉस्टिक वगैरह मैंने बता दिया आपको, और मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट भी अच्छा लग रहा है, जो कि अब यहाँ पर बॉडी वाली कैंडल आ रही है बुलिस, जो कि मेरे को चाहिए थी तो इस मार्केट में वो नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देखोगे जो कैंडल्स भी क्लोज हो रही है ना, केवीडब्ल्यू आप देखो, नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स, बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया है इसने। देखो अब यहाँ पर बॉडी के साथ क्लोज किया, ऐसा नहीं हुआ कि स्क्वाट कर गया, यहाँ पर आप स्क्वाट कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, इधर आप बॉडी के साथ क्लोज कर पा रहे हो, ठीक है। EIL में देखो सेम चीज जो दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कत खत्म होती हुई नजर आ रही है। सो कैश मार्केट यहाँ से अच्छा हो सकता है। जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको शेयर करी है उसको आप ध्यान में रखें और स्टॉक्स में ट्रेड करें। और एक टॉपिक बचा है जिसका डाउट आया था मेरे पास, और उस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी उसको समझा देता हूँ। जैसे मीर भाई का शायद सवाल था और चिराग भाई भी थे उसमें, तो डाउट ये था कि कैश मार्केट में चौपी फेस को आइडेंटिफाई कैसे करें और उसमें ट्रेड कैसे करें। तो बिल्कुल आपको सीधा सा जवाब मैंने दे दिया है कि 8 से 10% की जो रेंज है, फिर 15% तक की रेंज है, जब तक ये इस तरह के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, इससे ज्यादा मूव नहीं मिल रहा है 25-30% का, 35% का, 40% का, तब तक आपको समझना है कि कैश मार्केट अच्छा वक्त नहीं कर रही है। एंड एज वेल एज आपको ये भी मैंने बताया था कि ये जो सॉरी निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप जो है आपका, ये बिना बॉडी की कैंडल्स क्लोज कर रहा है लगातार, तो ये भी एक चीज है जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें आप फोकस करते हो तो आप समझ जाओगे कि अभी हमें कितने परसेंट के लिए जाना है, अभी BTST के लिए जाना है, इंट्रा के लिए जाना है, स्विंग के लिए जाना है। तो अभी स्विंग का अभी तक तो उस तरह का मतलब मार्केट नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से वो वाला मार्केट जल्दी ही आना चाहिए, बहुत ही पास है हम उसको। तो देखते हैं यहाँ से कैसा चलता है। तो अभी के लिए बस इतना ही आज के लिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब वैसे मैं रिसेंट अपनी वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि अगर किसी का कोई डाउट आया हो तो कवर कर लेंगे। और कोई भी वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हो तो आप ये कोशिश करो कि जो रिसेंट कोई वीडियो मैंने बनाई है ना उस पर कमेंट करो, तो मैं उसको देख लूंगा। और कोई कमेंट तो नहीं आया है शायद। हाँ ये पड़ा है भाई, नेक्स्ट वीडियो प्लीज साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करें वो जरूर सिखाना। यही मीर भाई का कमेंट है और इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। साइडवेज मार्केट हो अगर आपका तो आप उसमें कभी भी
स्टॉक्स पे अगर आप फोकस नहीं करते हो, जैसे आपने कोई स्टॉक देखा जो मूव कर रहा है, 10% मूव किया आज के आज, आप उसमें उत्साहित हो गए, यार ये तो फटने वाला है, फट गया ये तो, ठीक है। आजाद मैंने बताया था आपको, जब आजाद मैंने बताया कि अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी मैंने ये शायद 8 तारीख को बताया था कि अच्छा लग रहा है, उस दिन मार्केट गिर गई थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही ये अच्छा मूव किया। मैंने बोला कि इसको थोड़ी छोटी क्वांटिटी से ट्रैक कर सकते, कोई किसी ने अगर किया होता तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें स्विंग का स्टॉप लॉस तो मतलब हिट नहीं हुआ था, वो स्टॉप लॉस आ रहा था आपका यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया आपका यहाँ पर एक ट्रेड बना था, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लगभग लगभग 5-5.5% का स्टॉप लॉस है, 5.2% का, यहाँ पर आप चल रहे हो, 1:2 पे तो चल ही रहे हो कम से कम अभी। तो बढ़िया है, अभी देखते हैं बाजार वगैरह अच्छी तरह से क्लोज कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।